नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिसका इंतजार था वो क्षण आ गया है, क्योंकि शीतकालीन सत्र की शुरुआत बाकायदा हो गई है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं संसद परिसर, जहां प्रधानमंत्री कुछ संदेश दे रहे हैं विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, ताकि संसद की कार्यवाही बेहतर तरीके से चल सके। हालांकि जो स्थिति है वो 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के बहुत हंगामेदार रहने वाला है। ये संसद विपक्ष सत्ता पक्ष को पूरी तरह से घेरने का प्रयास करेगा। और इस बीच हम आपको लिए चलते हैं संसद, जहां प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं मीडिया को। पिछले सत्र के बाद कोरोना की विकट परिस्थिति में भी देश ने 100 करोड़ से अधिक डोजेज कोरोना वैक्सीन, और अब हम 150 करोड़ की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। आप सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप सबका उत्तम स्वास्थ्य, देशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य ऐसी संकट की घड़ी में प्राथमिकता है। देश के 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को इस कोरोना काल के संकट के में और अधिक तकलीफ न हो, इसलिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से अनाज मुफ्त में देने की योजना चल रही है। अब इसे मार्च 2022 तक समय आगे कर दिया गया है। करीब 2,60,000 करोड़ रुपए की लागत से 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को गरीब के घर का चूल्हा जलता रहे, इसकी चिंता की गई है। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र में देश हित के निर्णय हम तेजी से करें, मिलजुल करके करें, सामान्य मानवीय की आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाले करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्र को आगे बढ़ाना है, क्योंकि संसदीय कार्यवाही और उसकी प्रक्रिया में जो देश के लोगों का खर्च होता है उसका पाई पाई का हिसाब हो सके। कुल 26 बिल पेश किए जाने हैं, और इसी बिल्स में सबसे बड़ी बात 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी, और आज ही उसकी प्रक्रिया शुरू होगी। पहले लोकसभा में उसे पेश किया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में। लेकिन इसी बीच खबर यह है कि विपक्ष जैसे ही कार्यवाही शुरू होगी, सबसे पहले 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के सरकार ने जिस तरीके से देरी की उस पर घेरेगी, और साथ ही साथ एमएसपी पर गारंटी कानून को लेकर के सीधे मुद्दा उठाया जाएगा लोकसभा और राज्यसभा से, और यहीं से तीखी नोकझोंक भी शुरू हो सकती है। हम आपको जानकारी दे दें कि राहुल गांधी ने कहा कि आज किसान उड़ान भरेंगे, और यह ट्वीट करके उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है कि कांग्रेस इन 3 कृषि सुधार कानूनों की वापसी पर जश्न मनाएगी और पूरा श्रेय लेने की कोशिश करेगी। और बात है कि संसद में श्रेय किसको मिलता है। हालांकि प्रधानमंत्री, या आप कह सकते हैं कि एनडीए की पूरी कोशिश होगी कि 3 कृषि सुधार कानूनों को लेकर के सरकार इस तरीके से अपना पक्ष रखे कि वो किसानों को, किसान संगठनों को समझाने में असफल रही, उनकी तपस्या में कमी रह गई। प्रधानमंत्री इस बात को दोहराएंगे, और श्रेय लेने की जो होड़ लगी है वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा। उसको चेक करने की कोशिश विपक्ष करेगा, उसमें आगे बढ़ने की होड़ होगी। और सीधे सीधे ये बात दिख सकती है जब तृणमूल कांग्रेस और इसके अतिरिक्त विपक्ष के और भी जितने धड़े हैं वो किस रणनीति के तहत क्या बात करते हैं। इतना तय है कि संसद की कार्यवाही शुरू होते ही
3 कृषि सुधार कानूनों पर चर्चा होगी। उस परिचर्चा के दौरान तीखी नोकझोंक भी हो सकती है और सीधे सीधे एमएसपी पर गारंटी कानूनों सहित उन 700 किसानों की शहादत पर भी राजनीति होगी, उस पर चर्चा की जाएगी। और इसकी शुरुआत कांग्रेस की तरफ से अधीर रंजन चौधरी कर सकते हैं। जो जानकारी अभी तक मिल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि सीधे वो ये बात रखेंगे कि सबसे पहले जिन किसानों की शहादत हुई है उनको श्रद्धांजलि दी जाए। श्रद्धांजलि देने का तौर तरीका क्या होगा? क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष इन बातों पर सहमत होते हुए श्रद्धांजलि का जो प्रोसेस है, जो तौर तरीका है औपचारिक, उसी के तहत श्रद्धांजलि देंगे या नहीं, या इस पर भी तीखी नोकझोंक होगी? इस पर भी हमारी नजर रहेगी। विस्तार न्यूज आपको पल पल की खबर देता रहेगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इसके साथ साथ ही सरकार पूरे सत्र को हंगामेदार न बनाने की अपेक्षा करेगी, यह अनुरोध करेगी विपक्ष से। लेकिन विपक्ष के पास इस समय सीधे सीधे मुद्दा है और वह मुद्दा है 3 कृषि सुधार कानूनों पर जिस तरीके से पिछले 1 साल में जद्दोजहद हुई, साथ ही साथ नोकझोंक हुई, संघर्ष हुआ, कई किसानों को शहादत देनी पड़ी अपनी, और साथ ही साथ कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। पंजाब से लेकर के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जिस तरीके से हिंसा और तनाव की जो स्थिति देखी गई, साथ ही पूरे देश में, इस पर भी चर्चा होगी। उस चर्चा के साथ सरकार इस कदम को किस लिए पीछे हटाई है, शायद इस पर भी लोकसभा में चर्चा होगी। और इस परिचर्चा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पूरी ताकत से सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे, जबकि तृणमूल कांग्रेस सरकार को मुद्दों के आधार पर घेरेगी और साथ ही साथ इस कृषि सुधार कानून की वापसी के अतिरिक्त महंगाई, बेरोजगारी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और साथ ही साथ जो हमारे अर्ध सुरक्षा बल हैं, अर्ध सैनिक बल हैं, उनका जो दायरा है खास करके सीमांत राज्यों में, उसको बढ़ाए जाने का विरोध इस आधार पर कि यह संघवाद का एक तरह से हनन है। इस मुद्दे को भी तृणमूल कांग्रेस उठाएगी। और क्या ये सारे मुद्दे एक साथ ही शुरुआती ही दौर में उठ जाएंगे या हर एक समय अंतराल के दौरान ये मुद्दे उठा करके सरकार को घेरा जाएगा? हम आपको ये भी बताएंगे, ये भी दिखाएंगे। तो एवी स्टार न्यूज के साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए संसद की कार्यवाही का पल पल का वो नजारा, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, बहस, और उस बहस के क्या परिणाम निकलेंगे ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।